हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6। तो चैप्टर नंबर 6 में आपको दो एक्सरसाइज देखने को मिलेगी। चैप्टर नंबर 6 के अंदर एक तो 6.1 और एक और 6.2। 6.1 के अंदर आपको सवाल मिलेंगे सततता के और 6.2 के अंदर सवाल मिलेंगे अवकलनीयता के। आज हम डिस्कस करेंगे 6.1। तो देखिए 6.1 का जो टॉपिक हमने डाल दिया है सततता। सबसे पहले हम समझेंगे सततता की परिभाषा क्या होती है, सततता क्या होता है, इसको कैसे हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए सततता का एक और नाम होता है, आपको यह भी देखने को मिलेगा सातत्यता। तो ध्यान रखना, सततता और सातत्यता का मतलब सेम ही होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंटिन्यूटी। ठीक है, कंटिन्यूटी मतलब एक तरीके से चलता जाए सीधा सीधा, तो वही हो गया ना सतत, निरंतर चलता जाए। तो जो एक जैसे चलता है उसको बोलते हैं सतत, और वही इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन, कंटिन्यू, जिसको कंटिन्यूटी बोला जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। देखो एक बात ध्यान देना, जैसे कोई एफ लिखा है, आप सभी को पता होगा एफ को हम बोलते हैं फलन, पता है ना स्टूडेंट्स। अब इसमें आप ध्यान दीजिएगा, यहां आप x की वैल्यू आपको पता है कभी 1 रखते हो, कभी x की वैल्यू 2 लिखते हो, कभी x की वैल्यू 3 लिखते हो। तो ये जो हम x लिखते हैं, ये जो x जैसे कि मान लो 1 2 3 4 5 6, ये पूरा एक समुच्चय हो गया ना, सेट। तो ये जो होता है हमारा प्रांत कहलाता है। ठीक है, तो देखो मैं यहां क्या लिख रहा हूं, कोई फलन f(x) उसके प्रांत के किसी बिंदु पर, प्रांत के किसी बिंदु पर, किसी बिंदु a पर संतत कहलाता है, संतत कहलाता है यदि, ध्यान दीजिएगा, फंक्शन f(x) तो हमारा हो गया क्वेश्चन, और वो बिंदु जो हो गया वो हमारा जिस पे आपको चेक करना होगा। ठीक है, तो बिंदु a पर सतत कहलाता है। कब कहलाएगा सतत? यदि, ध्यान दीजिएगा, यदि एक तो LHL, LHL मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम बाईं सीमा। एक होता है RHL, जिसको राइट हैंड लिमिट, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम दाईं सीमा। और खुद उस फंक्शन पर, मतलब इस फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू, अगर तीनों सेम आ जाते तो सतत है। डेफिनेशन लिख रहा हूं, समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा ध्यान दे, सिंपल चैप्टर ही है। यदि उस बिंदु पर ए पर क्या हो, ए पर बाईं सीमा, बाईं सीमा का एक और नाम होता है हिंदी वर्ड वाम सीमा, वाम पक्ष सीमा भी बोल सकते हैं पूरा नाम। ठीक है, ध्यान रखिए, वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, आपको सारे वर्ड्स अच्छे से आने चाहिए कि बाईं सीमा को वाम पक्ष बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं हम, इंग्लिश में इसको बोलते हैं LHL, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, तीनों वर्ड एक ही हो गए, कोमा। दाईं सीमा, जिसको हम दक्षिण पक्ष सीमा भी बोल सकते हैं, दक्षिण पक्ष सीमा, और जिसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं RHL। RHL का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, बताइए, बिल्कुल सही, राइट हैंड लिमिट। तो उस बिंदु पर एक तो LHL, एक RHL, और तीसरा खुद उसकी वैल्यू। ठीक है, उस बिंदु पर ये, तथा बिंदु पर फलन का मान, फलन का मान बराबर हो। ठीक है, इसको देखो हम शॉर्ट में लिख देते हैं, अर्थात करके, इससे आपको अच्छा समझ में आ जाएगा कि एक तो LHL, एक RHL, और एक और FA। ए कुछ भी हो सकता है, ए की वैल्यू 1 2 3 4, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेंज होता रहता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर तीनों सेम है तो इसका मतलब सतत है। समझिएगा, अगर हम एक दो क्वेश्चन करेंगे अपने आप आपको डेफिनेशन भी याद हो जाएगी, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक साथ में बने रहना है और देखना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं क्या कहता हूं, अगर आपके इन तीनों में से कोई एक भी इक्वल नहीं हो तो वो क्या हो जाएगा, सतत की जगह क्या हो जाएगा, फिर असतत हो जाएगा। ठीक है ना, या हम ये भी कह सकते हैं तीनों में से कोई एक भी विद्यमान नहीं हो। ये विद्यमान नहीं होना क्या होता है, ठीक है, विद्यमान नहीं होने का मतलब, मान लो किसी LHL की वैल्यू अनंत आ गई, इनफाइनाइट आ गई, मतलब है ना। तो किसी भी एक की वैल्यू अनंत आ गई, अनंत आने का मतलब क्या होता है, वो विद्यमान नहीं है। और अगर वो विद्यमान नहीं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन जो है वो उस बिंदु पर असतत हो जाएगा। थोड़ा समझ में आया ना आपको। तो असतत के भी लिख लेते हैं, उसके बाद में हम क्वेश्चंस करते हैं। असंततता,
देखो असंततता में वही कोई फलन f(x) उसके प्रांत के किसी बिंदु a पर असंतत कहलाता है यदि कब कहलाएगा? जब या तो आपके LHL RHL अनंत आ जाए, ठीक है। यदि ऐसा शॉर्ट में से लिख देते, यदि सीमा विद्यमान न हो या LHL RHL तथा FA आपस में बराबर न हो। समझ में आ गया ना स्टूडेंट्स मैं क्या कहना चाहता हूं? तो बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है, दोनों को कंपेयर करके पढ़ोगे आसानी से आ जाएगी। आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन करने के साथ में डेफिनेटली आपको ये जो हमने परिभाषाएं लिखी बहुत ही अच्छी तरीके से आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम करते हैं 6.1 के क्वेश्चंस। नोट कर लीजिए इनको। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए फर्स्ट का ए में यहां लिख चुका हूं, जिसमें हमने देखा है f(x) इक्वल टू हमें दे रखा है x प्लस 1/3 साइन log x² हमको दे रखा है, ठीक है। और ये कह रहा है कि f(x) की ये वैल्यू कब यूज करनी, जब x नॉट इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 पे कितना आएगा 0। और ये कह रहा है सततता चेक करनी है आपको, x इक्वल टू 0 पर क्वेश्चन सतत है या नहीं है। अभी हम डिस्कस कर चुके सततता प्रूव करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है। एक LHL निकालनी पड़ती है, एक RHL निकाल लेंगे, एक और हम F0 निकालेंगे, मतलब FA मतलब जिस पर आपको चेक करने के लिए क्या है, ठीक है। तीनों की वैल्यू अगर इक्वल आ जाती है तो सतत है, तीनों की इक्वल नहीं आती है तो असतत है। देखो सबसे पहले LHL, एक क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखना, इससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। LHL मतलब क्या होता है, दाईं सीमा, ठीक है। हम डायरेक्ट LHL लिख लेते हैं शॉर्ट में। लिखने का प्रोसीजर क्या रखोगे आप, यहां लिखोगे लिमिट h टेंस टू 0 f, वैसे देखिए a माइनस h होता है, ठीक है, माइनस h होगा। LHL में माइनस h होता है और RHL में प्लस h होता है। क्यों, देखिए ध्यान से, जैसे कि मान लीजिए a, आप सभी को पता है RHL मतलब उधर की साइड, ठीक है, नंबर लाइन बनाते हैं। अगर यहां a है तो आपको पता है RHL होगा इधर की साइड और LHL होगा इधर की साइड, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहां देखिए यहां क्या होगा, RHL का मतलब A में आपको कुछ प्लस करना पड़ेगा, तो RHL का मतलब हम क्या मान लेते हैं, A में हमने कुछ प्लस किया। और LHL का मतलब क्या होगा, आपको A में कुछ माइनस करना पड़ेगा, तो हमने यहां LHL का मतलब क्या मान लिया। तो आप ध्यान दीजिएगा, LHL में क्या होता है, A माइनस H होता है, और RHL में क्या आएगा, A प्लस H आएगा, ठीक है। तो कंपेयर आपको इससे अच्छा याद रह जाएगा, RHL प्लस LHL में माइनस। अब यहां स्टूडेंट्स एक बात का ध्यान रखना, यहां पर A प्लस H का मतलब क्या होता है, देखो ध्यान देना, यहां पर H की वैल्यू लगभग ये होती है, ठीक है, जिसको हम कैलकुलेशन में क्या यूज लेते हैं, अप्रोक्स 0। लेकिन होती क्या है, H की वैल्यू 0.0001, मतलब लगभग 0 के अप्रोक्स होती है, लेकिन 0 नहीं होती है, ठीक है। उसको हम क्या कैलकुलेशन में 0 यूज ले लेते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है आपको। बाकी हम क्वेश्चन करते हैं, देखो ध्यान दो, यहां पर देखिए A माइनस H, A जिस पर आप क्वेश्चन कर रहे हो, अभी हमें क्वेश्चन किस पे करना है, x इक्वल टू 0 पर, तो A की जगह क्या आ जाएगा 0। अब देखिए 0 माइनस H का मतलब क्या होगा, 0 से छोटा, और 0 प्लस H का मतलब 0 से बड़ा। अभी देखिए ये 0 माइनस H मतलब क्या होगा, 0 से छोटा, मतलब ये कि हमारा जो ये है वो पोर्शन क्या है, 0 से, इस पूरे को हम x मानेंगे ना, ये पूरा x होता अंदर वाला, तो हमारा x 0 से छोटा, मतलब एक तरीके से आप इसको कह सकते हो कि x क्या है हमारा नॉट इक्वल टू 0। तो मुझे बताइए इस कंडीशन को देखते हुए आपको ऊपर वाला लग रहा है या नीचे वाला लग रहा है, ऊपर वाला लग रहा है ना भाई, ये 0 माइनस मतलब 0 छोटा, 0 छोटा नॉट इक्वल टू 0, तो ऊपर वाली कंडीशन लगेगी। तो देखिए अगर यहां x है तो यहां पर x है और यहां x² है। अभी मुझे बताइए x का काम कौन कर रहा है हमारा, 0 माइनस H,
तो जहां जहां x है वहां पर हम 0 माइनस एच रख देंगे। तो देखो ध्यान दो, लिमिट h टेंस टू 0, तो एज इट इज x की जगह कौन आ जाएगा 0 माइनस एच, ब्रैकेट 1 प्लस 1/3 साइन log एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर कौन होगा हमारा, आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स, बस ठीक है। बस आपको पता लगाना है एलएचएल में ये वाली कंडीशन काम लेंगे और इक्वल टू 0 में वो ले रहे हैं, ठीक है। तो अभी एलएचएल आपको समझ में आ गया। अब इसकी कैलकुलेशन करनी है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यहां पर हमने देखा हम इसको ले लेते माइनस एच, यहां पर इसको ले लेते 1 प्लस 1/3, ये साइन सेम। अब देखिएगा ये लोग भी सेम और ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और यहां कितना हो जाएगा एच स्क्वायर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आपको ध्यान क्या रखना है, चलो आप छोड़ो, मैं एक बात आपसे पूछता हूं, बताना log 0 की वैल्यू क्या होती है। किसी बच्चे को याद है log 0 की वैल्यू क्या होती है? अगर किसी को याद नहीं है तो वो नोट कर लीजिएगा, log 0 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट। कभी भी आप log 0 की वैल्यू निकाले वो क्या आएगी, इनफाइनाइट आएगी, ठीक है। कोई भी डाउट नहीं होगा आपको इस बारे में। और एक और ध्यान दीजिएगा, कभी भी आप साइन इनफाइनाइट की वैल्यू निकालें तो आप ध्यान रखना साइन इनफाइनाइट की वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच कोई परिमित राशि होती है। आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में, मतलब 11th में, कि साइन थीटा की वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच आती है। तो साइन इनफाइनाइट की भी -1 से 1 के बीच आएगी, लेकिन इनफाइनाइट कोई फिक्स नंबर है क्या? नहीं है। तो मतलब अपना जो आंसर आएगा वो फिक्स नहीं आएगा, वो -1 से 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो हम यहां लिख देते हैं -1 से 1 के बीच कोई परिमित राशि, परिमित राशि। समझ में आ गया ना स्टूडेंट्स क्या कह रहा हूं मैं? तो इन दोनों बातों को आपको ध्यान रखना है, नॉर्मल बेसिक है। अब देखिए ध्यान दो, हमने रखा h की जगह 0, तो ये कितना हो जाएगा 0। यहां देखिए 1 प्लस 1/3, देखो ये ध्यान देना, यहां आप 0 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा log 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0, log 0 की वैल्यू इनफाइनाइट, ये साइन इनफाइनाइट हो जाएगा क्या? और मुझे बताइए साइन इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है? 0 का माइनस तो लगाने से फर्क ही नहीं पड़ता, आप सभी को पता होगा। साइन इनफाइनाइट की वैल्यू -1 से 1 के बीच परिमित राशि। अब आप सभी को पता होगा कि किसी भी नंबर का गुणा 0 से हो तो क्या आ जाता है 0। इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 1 और इसको क्या नाम दे दिया हमने LHL, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम RHL करें तो देखिए RHL कहां करते हैं, इधर कर लेते हैं RHL। ये इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको हटा देता हूं फिर, क्या log 0 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है और साइन इनफाइनाइट की वैल्यू -1 से 1 के बीच कोई परिमित राशि होती है। हमेशा ध्यान रखना, ये किसी भी क्वेश्चन में यूज आ सकता है, किसी भी चैप्टर में यूज आ सकता है, आपको आसानी से इसका यूज आना चाहिए, ठीक। इसको हटा देते हैं। अब देखिए ध्यान दीजिए, अब हम निकालते हैं RHL। देखो कंपेयर करके पढ़ते हैं। LHL में क्या किया -h, LHL में थोड़ा कम करते हैं और RHL में थोड़ा ज्यादा करते हैं। तो RHL क्या होगा, लिमिट s टेंस टू 0 f 0 प्लस h। अब 0 प्लस h का मतलब क्या हुआ, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा मतलब नॉट इक्वल टू 0। तो ऊपर वाली कंडीशन लगेगी, नीचे वाली कंडीशन लगेगी। इसको देख के पता चल रहा है 0 से बड़ा मतलब नॉट इक्वल टू 0, ऊपर वाली कंडीशन लगेगी। तो जहां जहां x है वहां पर क्या लिख दे मैं 0 प्लस h, बिल्कुल सही जा रहे हो आप। यहां लिखा हमने 0 प्लस h, यहां ये 1 प्लस 1/3 साइन log 0 प्लस h का होल स्क्वायर, ब्रैकेट बंद, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या करें, अब हम क्या करें, देखो इसको ऐसा लिख देते हैं, ये h, ये 1/3 साइन log h स्क्वायर, ब्रैकेट बंद, ये हो जाएगा 0, ये 1 प्लस 1/3। देखो ध्यान दो, ये हो जाएगा log 0 की वैल्यू इनफाइनाइट, फिर आ जाएगा साइन इनफाइनाइट, साइन इनफाइनाइट की वैल्यू -1 से 1 के बीच परिमित राशि। तो हम यहां लिख देते हैं -1 से 1 के बीच परिमित राशि। और आपको पता है 0 का गुणा आप किसी भी राशि से करो क्या जाता है 0, इक्वेशन नंबर 2। तो
LHL निकाल ली, RHL निकाल ली और LHL RHL दोनों सेम आ रहे हैं, तीसरा भी निकाल के चेक करें। तीसरा क्या निकालना पड़ता है आपको, F है, और A का काम कौन कर रहा है, 0, जिस क्वेश्चन पे आप चेक कर रहे हो। और आप देखो ये कितना, ये x बराबर 0 और x बराबर 0 पर वैल्यू कितनी है, इक्वेशन नंबर 3। तो आप देखिए ध्यान से, बाय 1 2 एंड 3 LHL बराबर RHL बराबर F0, तीनों बराबर आ रहे हैं। तो अतः x बराबर 0 पर हमारा क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन क्या है, fx क्या हो जाएगा, संतत है। आए ना स्टूडेंट समझ में? आप इसको एक बार समझ के नोट करें, वीडियो को पॉज करके मैं और क्वेश्चन कराता हूं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम उसी तरीके से करेंगे। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई कर सकते हैं क्वेश्चन को, उसके बाद में हमारे साथ देख सकते हैं। तो देखिए अब यहां पर हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, LHL। अभी भी हमें क्वेश्चन, वही मैं लिखना भूल गया हूं, लेकिन क्वेश्चन आपको x बराबर 0 पर ही चेक करना है, ठीक है। मतलब हमारा a का काम कौन कर रहा है, 0। आप चाहो तो क्वेश्चन में हेडिंग डाल सकते हो, हम क्या कर रहे हैं, x बराबर 0 पर संततता की जांच, ठीक है। हम ये कर रहे हैं x बराबर 0 पर संततता की जांच करें स्टूडेंट्स। अब जांच करने में सबसे पहले आपको तो LHL निकालना है, एक RHL निकालना है और एक और F0 निकालना है। अगर तीनों की वैल्यू सेम आती है तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, संतत हो जाएगा। अगर तीनों की वैल्यू सेम नहीं आता है तो असत हो जाएगा। और तीनों में से कोई एक भी विद्यमान नहीं हो, विद्यमान नहीं होने का मतलब अनंत आ जाए, तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, असतत हो जाएगा। देखिए ध्यान से देखिएगा, यहां तो फिक्स होता है s टेंस टू 0 और जिस पॉइंट पे चेक कर रहे हो उसमें से -h। आप बताइए 0 -h का मतलब 0 से छोटा, ऊपर वाली कंडीशन होगी, नीचे वाली, ऊपर वाली होगी। अब देखिए ऊपर वाली कंडीशन है तो जहां जहां x है वहां पर हम क्या लिख रहे हैं, 0 -h। तो रखिए आप, यहां हो जाएगा 0 -h, यहां पर हो जाएगा h, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब देखिए क्या करें, तो आप देखिए इसको हम ऐसा लिख दें क्या, ठीक है, -0 हट जाता है। देखो एक ध्यान दीजिएगा, क्या बताना चाहता हूं मैं, एक फॉर्मूला होता है कि जब आपके x टेंस टू 0 e की पावर -1/x हो तो आंसर क्या आता है, 0। मतलब यहां अपोन में x और इधर x की लिमिट 0 और माइनस होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। अभी हमारे x की जगह क्या गया, HH, इस नीचे वाले h को छुपा दो। फॉर्मूला बन रहा है ना कि यार यहाँ h तो मिल रहा है, तो आप देखिए अब 0 रखें, आप यहां पर लिमिट का यूज करोगे तो ऊपर वाला 0 और यहां पर लिमिट का यूज करो नीचे वाला 0। ध्यान रखना डिनोमिनेटर अर्थात हर, ये जो होता है ना नीचे अंश अपॉन हर में कभी भी 0 आ जाए, ऊपर कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। हर में 0 आने का मतलब क्या हुआ, LHL विद्यमान नहीं है, और जब LHL विद्यमान नहीं है तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अतः fx x बराबर 0 पर असंतत है। ध्यान रखना है LHL विद्यमान नहीं है तो RHL निकालो ही मत, क्योंकि क्वेश्चन एक चीज विद्यमान नहीं है, दूसरा विद्यमान हो भली मत हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो आप इसको बिल्कुल ध्यान से नोट करें। इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा आसान क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं, मैं तो बता ही देता हूं, ठीक है। तो आप देखिए इसमें क्या करते हैं, हम वही करेंगे, लेकिन यहां पर a की वैल्यू कितनी है बताएं, a की वैल्यू कितनी है इसमें 3। तो आप क्या करेंगे, x इक्वल टू 3 पर संततता की जांच करेंगे, संततता की जांच। अब x इक्वल टू 3 पर संततता की जांच करें तो पहले तो हम क्या निकालें, LHL। तो LHL की पहली स्टेप हमने अभी देखा, s टेंस टू 0 और f जिस पॉइंट पर चेक कर रहे हो उसमें से h को माइनस कर दीजिए, ठीक है। LHL में क्या करोगे 3 - h और RHL में क्या करोगे 3 + h, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। अब देखिए 3 - h का मतलब क्या होता है, 3 से छोटा है 3 से बड़ा, 3 से छोटा। मुझे बताइए इन दोनों में से 3 से छोटा कौन है। देखो यहाँ x 3 से छोटा और 3 के बराबर, 3 से छोटा है ना, बराबर है वो बात अलग है, लेकिन छोटा तो है। तो आप इन दोनों कंडीशन में से ऊपर वाली कंडीशन का LHL में यूज करेंगे।
तो जहां जहां x है वहां पर क्या रखे हम 3 माइनस एच, तो देखो 1 प्लस एक्स, तो हमने क्या लिख दिया x की जगह 3 माइनस एच लिख दिया। h के लिए 0 रखेंगे तो कितना बचेगा 4। सिंपल है। देखिए अब क्या निकाले हम RHL। RHL अगर निकालते हैं आप सोचोगे RHL में क्या होता है, लिमिट s टेंस टू 0 f 3 प्लस एच। आप ध्यान देंगे यहाँ 3 प्लस एच को हम क्या लिखेंगे, 3 प्लस एच मतलब क्या होता है, 3 से बड़ा है 3 से छोटा, 3 से बड़ा। इन दोनों में से 3 से बड़ा कौन है, ये वाला, तो कौन सी कंडीशन यूज करेंगे, तो जहां जहां x है वहां पर क्या लिख देंगे हम 3 प्लस एच। तो देखो 7 माइनस एक्स, एक्स की ब्रैकेट में रखना स्टूडेंट्स, 7 माइनस 3, एच की 0 हो गई, 7 माइनस 3 कितना होता है 4। LHL के लिए 4, RHL की 4, तो तीसरा क्या निकाले हम F3, खुद उस पॉइंट पर वैल्यू, तो यहां निकाल लेते हैं F3। देखो यहां पर F3 कितना है 3, मतलब x इक्वल टू 3। मुझे बताइए दोनों में से इक्वल का साइन कहां लग रहा है, ऊपर वाले में, तो कौन सा फंक्शन काम में लेंगे ये, तो x की जगह x, तो अभी x की जगह क्या रखना है हमको 3, तो यहां कितना आ जाएगा 1 प्लस 3 इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 3। आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स, 1 2 3 से क्या हो रहा है, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F3, तो वो आगे आप लिख देंगे, अतः x इक्वल टू 3 पर हमारा जो fx होगा वो क्या होगा, संतत है, संतत है या सांतत्य है, एक ही बात है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसको नोट करें। देखिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, मैंने अभी आपको बताया साइन इनफाइनाइट की वैल्यू -1 से 1 के बीच में एक परिमित राशि होती है। इसी तरीके से कोस इनफाइनाइट की वैल्यू भी -1 से 1 के बीच में एक परिमित राशि होती है। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि कहीं आ गया कोस इनफाइनाइट, तो इसकी वैल्यू क्या होगी -1 से 1 के बीच परिमित राशि। ध्यान रखना ऐसा सिर्फ कोस और साइन में होता है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। कोस या साइन में अगर अंदर माइनस इनफाइनाइट आ जाए तो वैल्यू क्या आएगी, -1 से 1 के बीच कोई परिमित राशि आएगी। अब ये ध्यान रखना, हमने जो भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था उसके अंदर इसके गुणे में 0 था, तो ये पूरा क्या हो गया 0 हो गया। लेकिन अगर मान लो कहीं पर ये अकेला आ जाता है तो इसको हम क्या लिखेंगे, विद्यमान नहीं है, क्योंकि फिक्स आंसर थोड़ी आ रहा है। ये जो कॉन्सेप्ट है आपके, जो क्वेश्चन नंबर आप करोगे, क्वेश्चन नंबर ई करोगे फर्स्ट का, उसमें आपके काम आएगा। आप सेल्फ करना ट्राई हो जाएगा आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर एफ, ठीक है। तो अभी हम एफ करते हैं, तो एफ में आप ध्यान दो, यहां पर हमें दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू, हमें दे रखा है 1/x माइनस ए कोसेक x माइनस ए, और आपको चेक करने के लिए दे रहा है x नॉट इक्वल टू ए ये, और यहां 0 x इक्वल टू ए पर। करेक्ट स्टूडेंट्स, तो ये जो क्वेश्चन दे रहा है ये कह रहा है x इक्वल टू ए पर चेक करो, तो हम यहां पर कॉन्सेप्ट क्या हेडिंग डाल देते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं x इक्वल टू ए पर संततता की, x इक्वल टू ए पर संततता की जांच। करें स्टूडेंट्स, वैसे आप करें वीडियो को पॉज, ठीक है, शुभ काम में कभी देरी नहीं की जाती है। एफ जिस पॉइंट पर आप चेक कर रहे हो उसमें से -h कर रहे हैं। अब मुझे बताइए a माइनस एच का मतलब क्या हुआ, a से छोटा, a से छोटा ऊपर वाली कंडीशन से बनेगा या नीचे वाली से बनेगा, a से छोटा मतलब a के इक्वल तो नहीं है ना, तो ऊपर वाला बनेगा, सीधा सा है। तो आप यहां देखिए जहां जहां x है वहां पर हम क्या लिखेंगे, अब a माइनस एच रखें क्या स्टूडेंट्स, रखते हैं। देखिए ये हो जाएगा आपका a माइनस एच, और पहले से क्या चल रहा है माइनस है, ये हो जाएगा कोसेक, यहां पर x की जगह क्या लिख दिया हमने a माइनस एच, और माइनस ए पहले ही चल रहा है। देखिए आप a से ही कट जाएगा, कितना बचेगा, और यहां कितना बचेगा, ठीक है। आप सभी को एक बात का पता होना चाहिए, क्या बताइए, कि कोसेक के अंदर जो माइनस होता है बाहर आ जाता है। सिर्फ ध्यान रखना कोस -x
और सेक माइनस एक्स जब आता है तो उनका माइनस हट जाता है, बाकी बचे 4 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में आपके माइनस बाहर आ जाते हैं। कौन से फॉर्मूले की बात कर रहा हूं मैं, इसकी, कोसेक माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा, माइनस बाहर आ जाता है। तो वो माइनस जो बाहर आएगा अपने इस माइनस से कट जाएगा और बचेगा कितना, देखिए हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा कोसेक नीचे जाए क्या हो जाएगा साइन एच और एच। अब देखो ध्यान दो, अगर हम यहाँ एच की वैल्यू रखते हैं तो आप देखो ये कितना हो जाएगा 0, साइन 0 की वैल्यू 0, 0 इंटू 0, और ये हो जाएगा फाइनली हमारा 1/0। और आप बताइए 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है क्या। तो आप बताइए LHL विद्यमान है या नहीं है, नहीं है ना, तो हम लिख देंगे अतः LHL विद्यमान नहीं है, इसलिए x बराबर a पर दिया गया फलन fx असंतत है या असांतत्य है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसको नोट करें, बिल्कुल समझ के आपको समझ में आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट करते हैं हम x इक्वल टू 3 पर संततता की हमको जांच करनी है, और ये फंक्शन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2। ये क्या होता है इसके बारे में भी बताऊंगा मैं, अभी तो हम क्वेश्चन नॉर्मली तरीके से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता है LHL लेना है, LHL अंदर क्या लिखना है आपको, h टेंस टू 0, f बताइए यहाँ क्या लिखेंगे, जिस बिंदु पे चेक कर रहे हो उसमें से आपको h माइनस करना है। LHL में माइनस h और RHL में प्लस h। और देखिए ध्यान दो, अब देखो यहां पर कोई कंडीशन नहीं है कि आपको ग्रेटर देन के लिए यूज करना है, लेस देन के लिए यूज करना है, मतलब सबके LHL में भी आपको यही यूज करना है, RHL में भी यही यूज करना है, और x इक्वल टू 3 पर भी आपको यही यूज करना है। तो जहां जहां एक से वहां पर क्या लिखे हम 3 माइनस एच। देखो ब्रैकेट में कर लेते हैं क्वेश्चन, यहां हो जाएगा 3 माइनस एच, यहां तो आपको यही रखा है ये। अब देखो ध्यान दो, आपने देखा होगा ऐसे कहीं अकेला तो ब्रैकेट देता नहीं है, ऐसा कहीं देता है क्या कि यार किसी एक पर्टिकुलर एक के ब्रैकेट आ जाए। तो ये जो हमारा है ये महत्तम पूर्णांक फलन है। मैं इधर साइड में आपको बताता हूं, थोड़ा समझने की कोशिश करना, किसके बारे में बता रहा हूं मैं, महत्तम पूर्णांक फलन। महत्तम पूर्णांक फलन होता है fx इक्वल टू, इसे ब्रैकेट में लिखते हैं इसको, ठीक है। ये होता क्या है, 11th का है, मैं इसे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं आपके। देखो मान लो कभी आप f2 के लिए निकाल रहे हो, f2 मतलब ये महत्तम पूर्णांक फलन 2 के लिए निकाल रहे हो तो क्या आएगा 2 आएगा। अगर मान लीजिए कभी आप -3 के लिए निकाल रहे हो तो भी कितना आएगा -3। लेकिन दिक्कत कहां आती है, पॉइंट वाले नंबर में, ठीक है। मतलब जैसे कि आप 2.01 की वैल्यू निकाल रहे हो तो 2.01 के अगर ये हमारा ब्रैकेट लग गया, मतलब महत्तम पूर्णांक फलन लग गया, तो 2.01 की वैल्यू कितनी आएगी 2। 2.999 की वैल्यू भी कितनी आएगी 2। 3.0001 की वैल्यू कितनी आएगी 3। मतलब कहने का मतलब है कि जो नंबर अंदर लिखा हुआ है उससे जस्ट छोटा पूर्णांक। तो 2.01 से छोटा पूर्णांक क्या था 2, 2.999 से छोटा पूर्णांक क्या होता है 2, 3.00 से छोटा पूर्णांक 3। समझ में आ गया ना। अब यहां पर एक बात और ध्यान देना, देखो 3 माइनस एच, देखो ध्यान देना, मैंने आपको बताया कहीं पर भी h की वैल्यू अगर आपको यूज करनी है तो एक तरीके से h की वैल्यू क्या होती है 0.001 समथिंग होती है। तो देखो 3 में से 0.001 माइनस करेंगे कितना आएगा 2 पॉइंट, कितना हो जाएगा ये 2.999 का आंसर कितना आएगा 2। तो आप देखिए ये बात इंपॉर्टेंट हो गई कि 3 माइनस एच का मतलब क्या होता है 2 होता है। मान ली कभी 2 माइनस एच करना होता तो 2 माइनस एच का आंसर आता 1, मतलब एक कम आता है। एक बात और डिस्कस कर लेते हैं, 3 प्लस एच, 3 प्लस एच, एच की वैल्यू में पता है लगभग क्या होती है 0.0001, दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा, और आपको दिख रहा है 3 से बड़ा कुछ भी हो आंसर क्या आएगा 3 ही आएगा, ठीक है। तो आप सिर्फ इतना सा देख के मुझे बता दीजिए कि आगे वाले में देखो कोई ब्रैकेट है नहीं, उसको तो सेम लिख देते हैं, इसका आंसर कितना आएगा, कितना आएगा, डायरेक्ट लिखना है आपको, वो सब कॉन्सेप्ट है, डायरेक्ट लिखो। 3 माइनस एच का मतलब होता है
2 और 3 प्लस एच का मतलब 3 ही होगा। इसकी कैलकुलेशन करते हैं। एच की वैल्यू रख देते हैं 0, यहां कितना बचेगा, 3 में से 2 गया तो 1, इक्वेशन नंबर। ठीक है, अब क्या करें, आरएचएल में हमने यहां किया एच टेंस टू 0 एफ 3 प्लस एच, जहां जहां एक्स है वहां पर हम क्या लिख रहे हैं, अब 3 प्लस एच लिख रहे हैं, यहां पर भी लिख दिया हमने 3 प्लस एच। अब देखिए ध्यान दो, अभी हमने उधर डिस्कस किया कि 3 प्लस एच की वैल्यू कितनी आएगी, 3 ही आएगी। तो देखो आगे वाला तो 3 माइनस प्लस एच सेम, और पीछे वाला देखो 3 से 3 कट गया और एच की वैल्यू 0। मुझे बताओ एलएचएल और आरएचएल सेम आ रहे हैं क्या? अगर एलएचएल आरएचएल सेम नहीं आ रहे हैं तो तीसरा जो हम निकालते हैं निकालने की जरूरत ही नहीं है। अगर 2 सेम नहीं आ रहे तो तीसरा निकालो, भले मत निकालो, तो हम टाइम क्यों खराब करें, तो हमें टाइम बचाना है। तो टाइम बचाने के लिए हम डायरेक्ट क्या लिख देते हैं, बाय 1 and 2 LHL नॉट इक्वल टू RHL। आगे आप क्या लिखेंगे, ध्यान से सुनना। अतः x बराबर 3 पर दिया गया फलन असतत है या सतत नहीं है। तो आप इसको समझकर नोट करें, वो आपका कॉन्सेप्ट है 11th का, जो आपको क्वेश्चन में नहीं लिखना है, क्वेश्चन डायरेक्ट करना है। ठीक है, आप नोट कर लीजिए इसको। हम और क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद में वीडियो को एंड करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख रखा है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3। ये इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं जिसमें ए बी या के की वैल्यू फाइंड करनी होती है। थोड़ा ध्यान से समझिएगा इसको। देखिए इसमें क्या कह रहा है, x इक्वल टू 2 पर क्वेश्चन सतत है, मतलब हमारे पास सतत तो गिवन है और आपको क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप यहां पर एलएचएल आरएचएल दोनों मत निकालो, एक तो क्या कर लो इसमें एलएचएल निकाल लो और एक और क्या निकाल लो F2, और F2 की वैल्यू कितनी आएगी, के। मान लो एलएचएल की वैल्यू 5 आ रही है और 5 को हम किसके लिख लेंगे, F2 के इक्वल, तो F2 की वैल्यू कितनी, के इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो आप एलएचएल या आरएचएल में कोई भी एक चीज निकाल लो। देखो दोनों में से क्या निकालना आसान रहेगा, आरएचएल, क्योंकि आरएचएल क्या होता है 2 प्लस एच, तो प्लस एच से क्या होगा, आपके माइनस की दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, दोनों निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप दोनों से ट्राई कर लीजिएगा, मैं आरएचएल से कर रहा हूं। तो आरएचएल निकालते हैं। हमें पता है आरएचएल की पहली स्टेप क्या होती है, क्या होती है बताइए। जिस बिंदु पर आपको चेक करना है, जिस बिंदु पर गिवन है उसमें प्लस एच, जहां जहां एक से वहां पर क्या करें, 2 प्लस एच का होल क्यूब, 2 प्लस एच का होल स्क्वायर, 16, यहाँ 2 प्लस एच और यहाँ पर 20, और नीचे क्या आएगा 2 प्लस एच माइनस 2 का होल स्क्वायर। जहां जहां हमारा एक्स था वहां पर हमने 2 प्लस एच पुट कर दिया। नीचे दिख रहा है 2 से 2 कट गया और एच स्क्वायर बचा। ठीक है, आपको ऊपर वाले सारे ब्रैकेट ओपन करने पड़ेंगे। सबसे पहले a प्लस बी का होल क्यूब। बताइए आप में से किन किन को याद है a प्लस बी का होल क्यूब, तो बताइए a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, याद है? मैं लिख देता हूं यहां पर। तो जिन्होंने अगर ये सोचा है a प्लस बी का होल क्यूब, वो बिल्कुल सही है। a क्यूब प्लस बी क्यूब 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर। ठीक है, याद है? नहीं भी याद तो ये होता है, अब आपको याद रखना है। अब देखिए a क्यूब 8, b क्यूब फिर 3a स्क्वायर बी, a स्क्वायर बी के 4 और 4 दिया 12h, फिर होगा 3a, तो 3 दूनी 6h स्क्वायर, फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, ये भी हो गया। ये हो जाएगा हमारा 16 दूनी 32 माइनस 16h और प्लस 20। नीचे कितना चल रहा है, एच स्क्वायर। जो कट रहा है उनको काट दो, जो बच रहा है उनको बचा लो। देखो 20 और 4 24, ठीक है, 24 और 8 32, तो आपके ये सारे जो है ये इस माइनस 32 से कट गए। और देखिए देखो 4h और 12h, 12h और 4h कितने हो गए 16h और माइनस 16h से कट गए, तो ये HH का काम भी हो गया। अब देखिए h क्यूब, ये है 6h स्क्वायर और h स्क्वायर कितना हो जाएगा 7h स्क्वायर। ऊपर वाली स्टेप में क्या कॉमन आ जाएगा स्टूडेंट्स, ऊपर वाली में h स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और नीचे वाले h से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ध्यान रखना, जब तक होती कोशिश हम क्या करते हैं, हर का जो h होता है ना उसको गायब करते हैं। अगर हर का h गायब नहीं करोगे, देखो अब h की जगह 0 रख दूं
तो 0 ऊपर जाए क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? तो हमारी होती कोशिश हम क्या करते हैं, नीचे वाले एच को हटाने का पूरा प्रयास करते हैं। तो प्रयास के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, एच स्क्वायर को इसके साथ हटा लिया। अब एच की जगह 0 रख देंगे, कितना आ गया 7। इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। ये क्या हो गया हमारा LH, RHL निकाल ली। अब एक और निकाल लो F2। बताओ x इक्वल टू 2 पे वैल्यू कितनी आ रही है। अभी हमें सतत प्रूव नहीं करना है, सतत हमें दे रखा है, और जो क्वेश्चन सतत होता है उसमें RHL बराबर F2 होगा या नहीं होगा। LHL भी बराबर होता है, लेकिन RHL तो बराबर होता ही है ना। तो हम यहां क्या कह सकते हैं, चूंकि x बराबर 2 पर हमारा जो fx है वो क्या है, संतत है, और fx संतत है, इसलिए हमारा क्या होगा, RHL बराबर F2। RHL की वैल्यू कितनी है 7, और F2 की वैल्यू k की वैल्यू कितनी हो गई 7। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो आप इसको नोट करें, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसके ऊपर आप इंपॉर्टेंट लगा लें। अगर आपको थोड़ा कम समझ में आए तो स्टार जरूर बना लेना, इसको एग्जाम में करके जरूर जाना। नोट करें, एक लास्ट क्वेश्चन उस पर डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में आज की क्लास को हम यहीं एंड करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, और एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है। ये पूरा फंक्शन दे रखा है और कह रहा है कि इस अंतराल में आपको सातत्यता का परीक्षण करना है। अब एक बात का ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, अगर आपको कोई भी अंतराल दे तो आपको करना है, कोने वाले दोनों पॉइंट छोड़ दो चेक करने के लिए, सिर्फ बीच के जो पॉइंट होता है उस पर चेक कर लीजिए। तो आपको पता है -1 और 2 के बीच कौन कौन होता है, एक तो 0 और 1, तो 0 और 1। तो एक क्वेश्चन तो आप इसके लिए करोगे और एक क्वेश्चन इसके लिए करोगे। तो कितने क्वेश्चन करने हैं आपको, 2। एक तो x बराबर 0 पर संततता की जांच, और x बराबर 1 पर संततता की जांच। तो x बराबर 0 और 1 में से एक मैं करा देता हूं, एक आप सेल्फ घर पर करना, आई एम श्योर आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। तब देखिए, सबसे पहले हम क्या करें, x इक्वल टू 0 पर संततता की जांच। अभी इसे देखना ही नहीं है, ठीक है, अभी जैसा हमारा नॉर्मल मेथड होता है वैसे हम लगाते जाते हैं, वो अपने आप कर लेंगे हम। अब यहाँ x इक्वल टू संततता पर तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, हम LHL, और LHL जो बिंदु निकाल रहे हैं उसमें से -h। अब आप बताइए 0 -h का मतलब क्या होता है, 0 से छोटा या 0 से बड़ा, 0 से छोटा। सब कंडीशन में देखिए 0 से छोटा कहां है, जो स्टूडेंट्स इसको बता रहे हो बिल्कुल सही है। अब इस पर ध्यान मत दीजिए, इसका होना या ना होना कोई मायने नहीं रखता है, हमारा मायने रखता है कि x 0 से छोटा है क्या, बस x 0 से छोटा है तो अभी fx की वैल्यू क्या यूज होगी, फर्स्ट वाली। तो जहां जहां x है वहां पर क्या रख देंगे हम, 0 -h का होल स्क्वायर, और बाहर क्या चल रहा है माइनस। आप सभी को पता है माइनस तो सेम, और माइनस का स्क्वायर प्लस और h का स्क्वायर, फाइनली आंसर क्या आ जाएगा जी। ठीक है, अब क्या निकाले स्टूडेंट्स हम, RHL। RHL में क्या होगा आपका f 0 + h। अब आप देखिए उसको, कहां पर आपको x 0 से बड़ा दिख रहा है, सेकंड वाली कंडीशन में x 0 से बड़ा, इक्वल है कोई बात नहीं, लेकिन बड़ा तो है, हमें अदर कंडीशन से कोई नहीं, हमें जो चाहिए उसको ढूंढो, मिल गया। अब आप जहां जहां x है वहां पर क्या पुट करोगे, 0 + h -3 ब्रैकेट बंद। अब देखिए जहां जहां h है वहां पर अगर आप 0 पुट कर दोगे तो कितना बच जाएगा, h की जगह 0 रखेंगे तो पूरा 0 बचा है कितना, -3। तो देखो LHL और RHL इक्वल है क्या, जब LHL RHL इक्वल नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं, x इक्वल टू 0 पर दिया गया फलन असतत है। तो हम यहां लिख देंगे बाय 1 2 क्या हो जाएगा, LHL नॉट इक्वल टू RHL। तो अतः x इक्वल टू क्या, x इक्वल टू 0 पर fx असंतत है। फिर आप क्या करेंगे एग्जाम में, उसी के आगे नई हेडिंग डालेंगे, एक लाइन छोड़ के डालना, अच्छा दिखेगा, 1 पर संततता की जांच। ठीक है, आगे कर लेंगे आप। तो संततता की जांच के लिए आप क्या करना, इसके लिए LHL निकालना, RHL निकालना, अगर LHL RHL दोनों सेम आते तो एक और क्या निकाल लेना, F1। इसकी LHL में कौन सी कंडीशन काम आएगी, 0 से छोटी,
RHL में कौन सा है, 0 से बड़ी, 0 नहीं सॉरी 1 से बड़ा 1 से छोटा, एक के लिए चेक करें ना, तो एक बार आपको 1 से छोटा 1 से बड़ा दोनों देखना है, ठीक है। तो आप इसको सेल्फ करना, आपको समझ में ये आ जाएगा। तो आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। बाय स्टूडेंट्स।